हाय एक्सप्लोरर्स, आज हम मिया और उसके फ्लफी फ्रेंड पफी के साथ एडवेंचर पर जा रहे हैं। इन्हें आसमान देखना और बादलों में मजेदार शेप्स ढूंढना बहुत पसंद है। देखो पफी, वो बादल तो एक जायंट कॉटन कैंडी जैसा लग रहा है। पफी खुशी से भौंकता है, अपनी पूंछ हिलाते हुए। उसे मिया के साथ इमेजिनेशन यूज करना बहुत अच्छा लगता है। मिया और पफी के साथ जुड़ो और जानो हमारे ऊपर तैरते इन फ्लफी वंडर्स बादलों के बारे में। बादल किस चीज के बने होते हैं पफी? चलो साथ मिलकर पता करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि बादल किस चीज के बने होते हैं? ये फ्लफी कॉटन कैंडी जैसे दिखते हैं, पर तुम उन्हें खा नहीं सकते। बादल असल में पानी की छोटी छोटी बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल्स होते हैं जो आसमान में ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। ये बूंदें और क्रिस्टल्स मिलकर बादलों को उनका फ्लफी रूप देते हैं। सोचो, पानी की ढेर सारी छोटी बूंदें एक दूसरे को हग कर रही हैं और बड़े फ्लफी शेप्स बना रही हैं। ये बूंदें इतनी हल्की होती हैं कि हवा में तैर सकती हैं, पर ये पानी की बूंदें ऊपर कैसे जाती हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि ये बूंदें हवा में कैसे उठती हैं? सब शुरू होता है सूरज से। सूरज नदियों, झीलों और समुद्रों के पानी को गर्म करता है। ये गर्म पानी एक इनविजिबल गैस में बदल जाता है जिसे वाटर वेपर कहते हैं, और ये हवा में ऊपर उठता है। ये वाटर वेपर हवा में ऊपर जाकर ठंडा होता है और फिर से पानी की बूंदों में बदल जाता है, और इस तरह ये पानी की बूंदें मिलकर बादल बनाते हैं। तो अगली बार जब तुम आसमान में बादल देखो तो याद रखना कि ये पानी की छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं। जैसा कि हमने सीखा, बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल्स से बने होते हैं। ये छोटे छोटे कण मिलकर बादलों को बनाते हैं जो आसमान में तैरते हैं। पर क्या तुम्हें पता है कि अलग अलग तरह के बादल होते हैं? हर बादल का अपना एक अलग रूप और विशेषता होती है। कुछ बादल बड़े और फ्लफी होते हैं, कॉटन बॉल्स जैसे। ये बादल बहुत ही सुंदर और मनमोहक दिखते हैं। इन्हें हम क्यूमुलस क्लाउड्स कहते हैं। ये बादल अक्सर नीले आसमान में तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये अक्सर अच्छे मौसम का साइन होते हैं। जब आसमान में क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं तो मौसम साफ और सुहाना होता है। हाय, मैं एक क्यूमुलस क्लाउड हूँ और मुझे सनी डेज लाना बहुत पसंद है। मैं आसमान को और भी खूबसूरत बना देता हूँ। कुछ बादल पतले और विस्पी होते हैं, फेदर्स जैसे। ये बादल बहुत ही हल्के और नाजुक होते हैं। ये सिरस क्लाउड्स होते हैं जो बर्फ के क्रिस्टल्स से बने होते हैं, और ये आसमान में बहुत ऊपर तैरते हैं। ये बादल अक्सर सफेद और चमकदार होते हैं। हेलो, मैं एक सिरस क्लाउड हूँ और मैं वे अप हाई तैरता हूँ। मुझे ऊंचाई पर रहना बहुत पसंद है। कभी कभी बादल आसमान को ढकने वाले एक बड़े ग्रे ब्लैंकेट जैसे दिखते हैं। ये बादल पूरे आसमान को ढक लेते हैं। ये स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं और ये अक्सर हल्की बारिश या बर्फ लाते हैं। ये बादल मौसम को ठंडा और नम बना देते हैं। हे, मैं एक स्ट्रेटस क्लाउड हूँ और मैं हल्की बारिश या बर्फ लाता हूँ। मुझे आसमान को ढकना बहुत पसंद है। और फिर होते हैं थंडर क्लाउड्स, जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं, लंबे और डार्क। ये बादल बहुत ही डरावने और शक्तिशाली होते हैं। ये तेज बारिश, थंडर और बिजली लाते हैं। जब ये बादल आते हैं तो मौसम बहुत ही खराब हो जाता है। बादल मैसेंजर्स जैसे होते हैं जो हमें मौसम के बारे में बताते हैं। ये आसमान में तैरते हुए हमें संकेत देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये हमें बता सकते हैं कि धूप खिलेगी, बारिश होगी या तूफान आएगा। हर प्रकार के बादल का अपना एक अलग संदेश होता है। याद है वो फ्लफी क्यूमुलस क्लाउड्स? ये बादल कॉटन कैंडी जैसे दिखते हैं और अक्सर बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये अक्सर सनी और प्लेजेंट वेदर का साइन होते हैं। जब आसमान में ये बादल होते हैं तो दिन बहुत अच्छा लगता है, पर जब ये लंबे और डार्क हो जाते हैं तो ये थंडर क्लाउड्स में बदल सकते हैं और तूफान लाते हैं। ये बादल हमें सावधान करते हैं कि हमें सुरक्षित रहना चाहिए। सिरस क्लाउड्स अक्सर अच्छे मौसम का साइन होते हैं। ये पतले और हल्के होते हैं और ऊंचाई पर तैरते हैं, पर ये भी बता सकते हैं कि मौसम में बदलाव आने वाला है। जब ये बादल दिखते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेटस क्लाउड्स हल्की बारिश या बर्फ लाते हैं। ये बादल आसमान को ढक लेते हैं और दिन को ठंडा बना देते हैं, जिससे दिन कोजी और काल्म लगता है। ये बादल हमें आराम करने का मौका देते हैं। बारिश के बाद कभी कभी हमें आसमान में एक सुंदर रेनबो दिखाई देता है। ये रेनबो हमें खुशियों से भर देता है। तो अगली बार जब तुम बादलों को देखो, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। तो याद रखना कि वो सिर्फ प्रिटी शेप्स नहीं है, वो हमारे लिए संदेश लाते हैं। वो मौसम के बारे में एक कहानी बता रहे हैं।
हर बादल की अपनी एक कहानी होती है। एक्सप्लोर करते रहो और तुम अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखोगे। बादलों की कहानियों को सुनो और मौसम को समझो।